बैठल हुआ बिरहा सुने बदे। एक बिरहा का कई दिन से फरमाइश बा ये क्षेत्र में। अब मेरे चचा लाना दिलीप भैया आओ चचा बैठल हुआ अंगूरी दिखावत हो कि गावे के बा। तो यही आलनी कल्लू प्रधान की यहाँ दोबहा में ना दुबई में दुही कला में वहाँ भी चचा फरमाइश कैले रहलन, लेकिन विचार दूसर बन गल रहलन, दूसर बिरहा गा दिले रही संजय फौजी। तो चलिए आज हम संजय फौजी का बीरस का बिरहा गाई देत बनी। बीरस हो जा भैया ना, बीरस सबकर इच्छा बना, हाथ उठाई ना। अच्छा एक मतलब आपका वोट ज्यादा लगत है। आए एक बीरस का बिरहा हमारा चचा का फरमाइश भी बा, फरमाइश भी पूरा हो जाई। चचा आज बहकाई ना, आज वही बिरहा गाई। वही दिन हम चचा के खाली दूसर बिरहा गा देतला, मूड में दूसर चलत रहल, लेकिन आज गाई संजय फौजी का बिरहा। आवा हाँ बस वह बात है, एकरे बाद हम बतिया ले भैया। आई जवान सीमा पर जाना, देश की रक्षा करना ये आसान काम नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। अब वही तनी बढ़िया से बारिश हो जा तो हमके लगत बा कि इतना तेज आप लोग भगी हैं, उतना तेज छेड़ी ना भगी हैं। ये लगत की बतासा हुआ गल जाइबा, सही बताओ थी। अब बारिश हो जा केहू या ना टिकी, लेकिन धन्यवाद देत बानी अपने देश के फौजियन के, प्रणाम करत बानी। चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे पत्थर न पड़े, लेकिन सीमा पर हमारे हिंदुस्तान के फौजी जवान तैनात रहते हैं। पीला सेट वाला भाई, हेलो पीला सेट वाला भाई, बीरन फरमाइश कैला तो लोग बैठो जाता तो ठीक है, यह कुल ना गलत होला। दुइया एक जने बिरहा के बिगाड़े लो, बाकी तो आप लोग सुनला। भैया बतियावा मत, बीरन बैठ जा, प्रेम से कहा था बैठ जा, तना प्रेम से तो कहीं तोरे घरों वाली ने बैठाओ थी कि नहीं बैठ के खा लो, वो कहीं आगे ला घूमी के बिरहा सुन गलला है मेरा अरुण कहीं ताव हो, लेकिन देखा अमान कितना प्रेम से बैठावत बनी। आई बिरहा में कव्वाली बड़ा गजब लगल बा मास्टर साहब। बहे खून मेरा चमन के लिए,
एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत सम्मान करी। धुरिया के धरती से 1000 रुपए का पुरस्कार ए बीरस के भाव पर बहुत बहुत धन्यवाद। ये चचा का फरमाइश रहल है। चचा कई मंच पे धोखा खाई गई। जब जब फरमाइश करें तो बिरहवा हमार दूसर रंग पकड़ ले। जैसे कभी कभी महफिल देख के बिरहा हम गाइला, तो महफिल देख के जब गा दी तो चचा का फरमाइश अधूरी हो गई लाल है। देखी चुल्लू यादव बल्टा समिति बैजू बाबा अहरौरा मिर्जापुर के धरती से चचा के बहुत बहुत प्रणाम। चचा बिरहा ध्यान से सुनिया। सुंदर पुष्पहार और 101 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किलन। आप लोगों के तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देत बानी कि बिरहा के सजावे का काम आप लोग करत बानी। बस जैसे धन्यवाद देत बानी ऐसे बैठल रहिया, मत बोलिया, मत डोलिया, मत हिलिया। बिरहा में भाव बा मालिक। बढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, सर कटे पर झुकेगा नहीं, अजीत यादव भावी प्रधान पद के प्रत्याशी धुरिया के धरती से हमारे दिलीप भैया सम्मान के लिए 500 रुपए का पुरस्कार देकर के बीरस के भाव पर भैया के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। तनी आई आप लोग कहानी पर ध्यान दें। कहानी कहां से कैसे लिखल गई मास्टर साहब? ये जच्चा हो ललकारा तना बुढ़ौती में। मंजू यादव भैया आपके नाम पर सम्मान के लिए हमारे चचा जी 100 रुपए का पुरस्कार देके बहुत बहुत प्रणाम। आई हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, देते हैं। हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, पलक की आग में अपने को ठोक देते हैं। छुट्टी अपनी संजय कर पलान चला, काट कर छुट्टी अपनी संजय कर पलान चला, पार्टी कर कस के घर से नौजवान चला। बहादुर हुआ आज इंद्राज भाई। 100 रुपया दात नहीं कबो कबो दिल के काम पैसा हमरे तरफ से लेला। हमें 60 ठे कम हो। 60 रुपया दे दे तब का हुई 160 का वाला पौआ। हम समझे घी को बात करत हुआ। आई तनी से बिरहा पर आप लोग ध्यान दें। कहानी कहां से लिखल गई? हमरे उत्तर प्रदेश जिला झांसी का रहने वाला एक व्यक्ति बिचवा में कहां निहुरत हुआ। नेहुरा मत जमाना बहुत खराब हो। इनके जमानवा का करी मराई यहाँ टोई है घरे जाके का
अरे पाकिट मराई और का मराई इतने उजियारे। नहीं नहीं बात सही है। अरे दिलीप भैया पब्लिक के बीच में तो पिछवा के पैकेटवा लोग मारी लेला, ट्रेनिया और इनिया में जइबा पिछवा के बतिया छोड़ा। हाँ अगवा वाला माल लेना पता ना चल। अरे हाँ भैया हंसा मत, आप लोग सजग हो जाइए। अमन का दिल्ली प्रोग्राम रहल, अब भीड़ बड़ी ज्यादा रहल, अब दिल्ली से प्रोग्राम कई के वही के रहल, तब ले बड़े मास्टर साहब को या पीछे के बतिया छोड़ा। हाँ अगवा वाला काट के लेके भगल। हाई पूरा जेबवा जौन हा ऐसे पता नहीं उन्हन के पास कौन हथियार ऐसा रहला, ऐसे नोचला शंकर जेबा चश्मा पूरा डॉक्यूमेंट पेन पैसा कुछ रहल कुल लेके भाग गए। अब पता नहीं कैसे, तो ऐसे हम कहत बनी कि आप लोग भी कहीं जाल कहीं नहीं तो सजग रहल कहीं। अब खा आगे पीछे पकड़ के डोलल खरा। बगलिया में ना धलिए नहीं, आगे का पाकेट पीछे का पाकेट ऐसे बोलबा तो फरियाई, नहीं तो कहीं लोग गलत मत समझ। ना ना वो लोग समझ जाते हो, तू चला। अच्छा अच्छा भैया आप लोग समझ जाते होगा। अब खा तब एकर मतलब पागल हम ही हैं। ये सही है। नहीं माफ करिया भैया, तब हम सबसे पागल हैं। तब का कसल हुआ अपन अपन पकड़ी के बैठा। आई कहानी पर ध्यान दई, हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन बिरहा का मेन पॉइंट अपनी जगह। मजाक और मस्ती में बिरहा का कहानी मत भूलिए लोग, नहीं तो मजाक पे ब्रेक लग जाइए। ये भी हनक जाता हो ऊपर, हमिंग नहीं रहा, हमिंग नहीं रहा बीरन। बहुत बढ़िया आपका साउंड हो, कबो कबो हो जाला सेटिंग में। तब का सजा हैया 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 वाला बढ़ा देता तब मजा आ जाए, नहीं तो कहीं सामान ए भैया और जो दूरवा लगोले वही घुमा देता। हाँ देखा अरे बेसवा मिले लगे। विभूति यादव ब्यास नगर शेरवा नहर पर से 100 रुपए का पुरस्कार बीरस के भाव पर बहुत बहुत प्रणाम। बस भैया रिटर्निंग आवाज ना मिलत के वह मिल जाए। आई ए भैया ए चचा पियर की गमछी वाला भाई, पियर का चच्चा हूँ ए पियर का चचा, पियर की गमछी वाला के मन पियर का चचा, यहाँ बहुत पियर गमछी वाले हैं। नहीं नहीं पार्टी ना एक अही रेजिमेंट वाला भी गमछा है ना, हो सके वह लोग ले रहा। आप शेरवा जाफर का काली है भैया, कानी है जाफर कानी। मोनू सोनकर जी बीडीसी के आप छोटे भाई हैं और आ रहा है और बीडीसी लड़ रहे हैं, मतलब वर्तमान बीडीसी पद प्रत्याशी है 2026 के। 51 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम। तनी कहानी पर आप लोग ध्यान दिए। भोला मौर्या सेक्टर नंबर 3 से चकिया से गायक भी आप हैं। 200 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद बनल रहे। आई तनी आप लोग कहानियां के समझ ले। यही झांसी, झांसी की रानी आप लोग सुने होंगे पढ़े होंगे इतिहास में। झांसी के रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम बताया गया बाबू संपत। संपत के औरत का नाम रहल रेखा। भगवान 3 गो औलाद दले रहलन, अभय मृत्युंजय संजय। संजय सबसे छोटा बेटा, 2 बेटवन का बियाह हो गल बा अभय और मृत्युंजय का, लेकिन संजय अपन बियाह ना करत बा। काहे? संजय के मन में लगन बा, उत्साह बा कि हम फौजी जवान बनबे, देश का रक्षा करबे। ए बाबू खुली भर्ती निकलल हो, संजय गईलन तकदीर अजमावे बदे फौजी जवान बन गईलन। अब ड्यूटी कहाँ लगल बा? जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा। कहानी 60 में समझी। जवान ड्यूटी पर तैनात। हम कहिला कि फौजी लोगन के बियाह करे में ज्यादा रिस्क ना होला, कोनो दिक्कत ना हुई। काहे? फौजी जवान 24 कैरेट सोना होलन। थोड़ा सा अगर उंगली भी कट गई बा, लंबाई छोट बा, तो
तब वो सरकार भर्ती ना ले। इस सरकार बड़ा सोच समझ के हाँ लइकन के पसंद करेले। हाँ अब भर्ती हो गई ला, तब ब्याहे का लाइन लग जाई। अब संजय के शादी बदे तिलकहरू रोज दुआरे आवत हवा, वही में बाबू संजय का सदिया तय हो गई। वाह कैसे? एक आरती नाम के लड़की से संजय का ब्याह भयल। जब ब्याह हो गयल, भगवान का मर्जी दिखाए बाबू, गीता गर्भवती हो गई। वाह एमन भगवान का करिए गर्भवती के समय? तब के करी? वो आदमी के देन होले। अच्छा ये विज्ञान पढ़ेला भैया, सही बात है। पति पत्नी के मिलन से गीता गर्भवती हो गई। सॉरी आरती जब गर्भवती हो गई तो धीरे धीरे 9वां महीना लगल बा, प्रसव का बेला बा, फौजी जवान के छुट्टी मिलल बा। छुट्टी लेके संजय घरे आइल हम, 3-4 दिन बीतल बा। घर में बाबू बेटा पैदा भयल बा, सोहर होत बा, मंगल गीत होत बा। और वही में तबले सीमा से फोन आ गया संजय के मोबाइल पर। हेलो संजय, कुछ फौजियों की जरूरत है, तुम्हारी छुट्टी निरस्त की जा रही है, आप तुरंत गाड़ी पकड़िए और सीमा पर चले आइए। देखा ये है फौजी जवानन का जिंदगी होला हो बाबू। आपन अपने मन पसंद ड्यूटी बा, मन कही जइबा मन करी ना जइबा, लेकिन देश का सवाल हो, फौजी जवान बा तो ड्यूटी पे जाना जरूरी बा। सारी खुशी को फौजी जवान दिल में छुपा लेता है और ड्यूटी पर चल देता है। चलत कैसे हुआ, तर्ज बड़ी बिजोड़ लगल बा। तर्ज हमारी है बा, कौनो क्रिकेट का खिलाड़ी देवर मरले बा फील्ड में चौका और छक्का। सिंघल तक कब लेबे न करे। आयल बैट खेल के बैटवा हथवा में लहले रहल देवरवा, आ देखलस कि भौजैया पूरा खोल के सुतल है। का खोल के सुतल रहल? दरवाजा दरवाजवा भौजैया खोल के सुतल रहल। तबले देवरवा गयल और वही बैटवा के मुठियावा से ही बगलिया में भौजैया के पिछमा खोद दहल। पीछे हो बुरबक पीछे में वाला हाय ए बगलिया में जब खोद दलस त भौजैया जोर से चिहुकल। कहले ए देवर बबुआ का इतना मोट लगावत होगा हो, ई कैसे उल्टा सीधा मजाक करत हुआ। तबले देवरवा लजाए गए, लजाए के देवरवा खिसियाए के कहलस। का कहलस? 1 मिनट रुकल रहा। गोपाल यादव जफराबाद के धरती से वीर के भाव पर 200 रुपए का पुरस्कार और 200 रुपए का पुरस्कार सुरेश यादव चतुरीपुर के धरती से। अच्छा हुआ चतुरीपुर जहाँ राम जन्म भैया से हमार बिरहा रहा। हमके लगा था भैया श्याम नारायण भैया का घर भी वही जगह चतुरीपुर। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आई कहना बाका ए भौजी सुन भौजी मोर भौजी, ए भौजी का करबो 3 गो तकिया, ए भौजी का करबो 3 गो तकिया, ए भौजी का करबो 3 गो तकिया। अरे वो चचा का नाम का दयाराम चचा आप भैया, अरे चंद्रमा भैया, ओहो पहन के पहचान गेली भैया। हमरे दयाराम चचा हमारे धर्म के पिताजी हैं, बड़ा मान सम्मान परिवार से मिलता है। दयाराम चचा जी के आप सुपुत्र इंद्राज भैया जहाँ त्रिभुवन भैया से प्रोग्राम भल शक्ति नगर में, वहां से भैया चल के आयल हूँ। चंद्रमा यादव अच्छा भैया रिश्ता में हुआ। दिलीप भैया के मम्मा का लड़का दयाराम यादव के सुपुत्र चंद्रमा यादव हमारे बड़े के भैया जी की तरफ से सुंदर पुष्पहार और 500 रुपए का पुरस्कार। और सिकंदरपुर चंदौली के धरती से
और 500 रुपए का पुरस्कार सुंदर पुष्पहार हमारे बड़े चाचा जी आप मंजू यादव जी, अरे पहचान के नहीं भैया चाचा, बहुत बहुत प्रणाम है। 500 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान के लिए विभूति यादव व्यास नगर शेरवा नहर से इनकर लड़का फौजी हुआ बा चचा बा। अरे चचा एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत करिए। देश के रक्षक फौजी जवान आप उनके पिताजी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। देखिए हमारे बड़े भैया उद्योगपति आप माननीय श्याम नारायण राजभर जी, जो चतुरीपुर के धरती से, धुरिया के बगल में चतुरीपुर के धरती से, हमारे दिलीप भैया का बड़का भैया, जब कार्यक्रम रहा तो रात भर भैया बैठ के सुनलन। कमल सिपाही गंभीरपुर थाना जामन ननिहाल ननियाउर बा, जहाँ हमार ससुराल है। हाँ इनकर ससुराल हमार ननियाउर, है। जैसे तोहार ससुरिया दूसरे गांव में ऐसे बतावा ना, ये हमारे भैया हुआ, हमारे पापा का ससुराल, इनकर ससुराल वही बगलिए में बा, ऐसे बोला। अरे सटल कुल ना। और रखिए मेरे श्याम नारायण भैया की तरफ से सुंदर पुष्पहार, शानदार एक गमछा, साथ साथ में 2000 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए। एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत सम्मान करिए। जोगिया कला से बाबू नंदन मौर्य आपके तरफ से सुंदर पुष्पहार और 100 रुपए का पुरस्कार। क्षेत्र पंचायत सदस्य भैया के बहुत बहुत प्रणाम। क्या बात है, हमरे नाम उजाला यादव, ग्राम पंचायत पद के प्रत्याशी जोगिया के धरती से। हाँ उजाला भैया, यार हमार नाम उजाला ही, हमारे नाम राशि हो भैया। हाँ। अपन भैया एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत सम्मान करिए। माता रानी विजय का ताज आपके सर पे लहरावे। ई उजाला प्रधानी लड़त हो। हाँ, ये उजाला विधायक की लड़ने वाली है। तोरे मुँह घी शक्कर लगे, जनता का सेवा करेगा, चाहे जैसे करी, चाहे विधायक बन के करी, चाहे मंत्री बन के करी, चाहे गवैया बन के करी, हम सेवा आप लोगों के करे के बाद। तो हम लोग सेवक है। हमारे बड़े भैया उजाला जी की तरफ से सुंदर पुष्पहार और 500 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान के लिए भैया के बहुत बहुत प्रणाम। उहे तर्ज लगल बा बिरहा में। ए भौजी सुन भौजी मोर भौजी, ये भौजी का करबो 3 दिन गो तकिया। बड़े भैया जी की तरफ से शेरवा के धरती से 200 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम। बिरहा में भाव मास्टर साहब तनी आवा। चलती हला फौजी फौजी आई में झूम। के गेट पर से गौआ की वरिया भैया
खेत खरिहान निरख पेड़ बांसवरिया। अरे पेरी पेरी देखा परिवार मोर घूम के चल दिहल फौजी फौजी आई में झूम के। ई दर्द बा, चाहे आपका बेटा हो, चाहे हमारे घर का भाई बेटा हो, चाहे आप लोग हो, जब कोई भी परदेश जाला बाबू ना तो कलेजा फट जाला। ई पापी पेट के सवाल बा, रोजी रोटी का सवाल बा कि लोग अपन परिवार छोड़ के बाबू हो देश विदेश कमाए जाला। आज फौजी जवान के दिल में दर्द बा, लेकिन अंदर खुशी भी बा कि साहब को बुलावा आयल बा, हमके ड्यूटी पे जाए के बा। फौजी जवान चलन ने बाबू पहुंचलन कहाँ? जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान की वो नदी बहती है, जिस नदी का नाम है सिंधु नदी, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करती है। कभी भी अगर कोई आप लोगों से सवाल करे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कौन नदी करती है, तो आप लोग जरूर वहां बता दीजिएगा कि सिंधु नदी। हम चाहत हिला कि अब लोग शांत हो जाए, अब शांत हो जाए। लगत कुल पगला या हर चलियल हुआ का। देखा भाई ताव में होगा है झूमा झूमा बात समझ में ना आवत लेकिन बतियावत हो। भैया भैया माफ करिए भैया, एक का रात का बात है। अमान कोनो यहाँ केहू को खेत जोते थोड़ी ना अल्लाह जबरी, खाली बस हमान की आप लोग सुनही बदयाल बड़ा, हमान सुनौते बनी। आप लोग सुने बदयाल बस शांति बना ले भाई, ये हमान का कमाई है। खाली फिर आवाज समझ ला, फौजी जवान का ड्यूटी कहाँ लगल? जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा, जो सिंधु नदी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करती है। फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात है बाबू, तबले तक गजब हो गया। अच्छा गजब का भेल मास्टर साहब? अरे गजभार का गुजारिया गजब पार हो। घुसपैठ करना चाहते थे बाबू। हिंदुस्तान का फौजी जवान जय हिंद का नारा लगाते हुए संजय कदम आगे बढ़ाता है और कहता है क्या? तोहरे बाप के बपौती काश्मीर नाई के सिंधु नदिया के रास्ते से आई गई न चोर हो। देखली हला संजय फाटते हिया का चोर हो।
बढ़ाता है, तब तक बाबू आतंक बदिया पपियवा हो। ग्राम नेवरिया से, अच्छा नवडीहा से, बार दिलीप भैया, ग्राम नवडीहा से कौन पाल चचा? सहदेव पाल। कहना ले बच्ची बीरस गावत खई, गावत हम हिला करेजा हमरे चचा कहे। हाँ फाटत है। हाँ तो बिटिया हिला तो फटबे करी। ई ममता होला, ई प्यार होला। बहुत बहुत चचा के प्रणाम। आई तनी बिरहा पर आप लोग ध्यान दे भैया, इको एक पॉइंट कम कर दा। हाँ। इको 0 के बीच में रखिया। तनी बिरहा पर बाबू ध्यान देई। फौजी जवान सीमा पर तैनात हो तबले तो गजब भयल। अच्छा गजब का होता? अरे मरला जल में छपका छप से नौजवान नवा हो जलना, अरे सातों के जनवाना यही भाव पर मिलल है। ये बनारसी पुरस्कार हो जो ऑनलाइन बढ़िया लग जाले तो के लोग यहाँ दोहराए दा, और वो दोहरौले के बाद कबो कबो कहीं लोग तेहराए दा। वाह, तेहरावनी बड़ी हालत खराब हो जाने। देखिए हमारे चाचा जी, आप मंजू यादव सिकंदरपुर के धरती से, और हमारे बड़े भैया चंद्रमा यादव जी जो हमारे बड़े भैया चचा दयाराम चचा जी के आप सुपुत्र हैं। चाचा कहीं ना आइला? अच्छा आ जाओ जी। अच्छा कल बबी रहा वो चौराहे पर कल कार्यक्रम बा, अगली साल हमारा और नीलम जी का रहल, बड़ा विशाल कार्यक्रम करावल। अच्छा यदा पारी भी नीलम का हो, विजय लाल का बा। बहुत बहुत प्रणाम भैया के। सुंदर पुष्पहार और 500 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान केलन। हाँ आराम समझ गेली। कल्लू हलवाई, कल्लू हलवाई प्रधान पद के उम्मीदवार हमारे बड़े भैया जी, आप डुहिया कला से, डुही खुर्द ना? अच्छा डुही खुर्द से, जवन भी गाँव रही एडजस्ट, डुही कला ना दिलीप भैया, डुही कला है। बहुत बहुत प्राप्त तने बिरहा पर ध्यान दे। बीरस का भाव बा। ए चच्चा कहां गइला हो वाला? परला चल में छपका छप से नौजवान नवा हो जलनवा, अरे सातों के जनवाना शंकर बंदी भाई लबा बोली, डुबकी मारी के जब उतराला, कोलिया मारा या तंकी साला, तो कोलिया कंधे पे लागल भूरा, नवा हो जलनवा, अरे सातों के जनवाना, कोलिया कंधे पे लागल भूरा, नवा हो जलनवा, अरे सातों के जनवाना, कोलिया सुनील यादव। ए चचा हेलो हेलो, हमारे और ध्यान दा। मंजू यादव सिकंदरपुर के धरती से ए बीरस के भाव पर सुंदर पुष्पहार और 100 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए। और क्या बात है कल्लू भैया, वहीन का लगा वहीन का कल्लू भैया के इंदिरा भाई, ई कुल बात ना हो पाए, गुस्सा हमरा लग
केनहू अरे हमरे कल्लू भैया बड़ा ही प्यार दुलार ए देखिए सम्मान किए आप कल्लू हलवाई प्रधान पद के प्रत्याशी दुहिया कला से सुंदर पुष्पहार और वीर रसमई पगड़ी भी बनलन। अपने यहाँ कार्यक्रम में हम लगत बा कि 10 पगड़ी बनले हुई हैं रतिया भर में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। सुबहिया तक पगड़ी बनाई चचा के यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर पुष्पहार और 200 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया आप अजीत कुमार बार दिलीप भैया, आप इंजीनियर दिलीप कुमार यादव जी हमारे भैया जी सम्मान किए भैया के नाम पर अजीत भैया के नाम पे अजीत भाभी प्रधान पद के प्रत्याशी धुरिया से आपके तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार। एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत सम्मान करिए। मशीन वाला भैया हमारे और देखल कर बस इशारा करब समझ जाइए। तब अपन मशीन छुए शुरू करे। और देखिए पुनः दूसरा पुरस्कार आप उद्योगपति श्याम नारायण जी, आप श्याम नारायण राजभर जी की तरफ से सुंदर पुष्पहार और 500 रुपए का पुरस्कार। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत सम्मान करिए। और हमारे चचा हाँ चुल्लू पलटा वाले हमारे चाचा जी जेकर फरमाइश रहा ये कुछ सुनल चाहत रहा चचा इनकर करेजा अंदर से हिलल है। अच्छा चचा ये हीरे का बिटिया दूध दही खैले बा गोबर भी फेंकले हो। अरे अब तो भाई कुछ और कह देबा भैया। अच्छा हीरे का बिटिया इला भैया भैंस गोरू दुआरे हवा तो कुछ भी मन कह सकीला। कम दिन पे पैदा ऐसे अच्छा रिंकू प्रधान कल्लू भैया का संचालक हम कहीं शौचालय कहा था इनके बतिया समझ में ना शौचालय लेकिन हम कहनी संचालक हमारे कल्लू भैया कल्लू हलवाई जी के संचालक रिंकू भैया की तरफ से दुहिया कला से इते सुनहिन दाना कक्का एटे काका बैठल हो बगलिया में हम का तो मानदा माद मन था। हां मनठवा मार के घेउआ मुंह में नहीं डालल जाला। डोही के धरती से हमरे सिकंदर भैया ना रिंकू भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। आई तरी बिरहा पर आप लोग ध्यान देई। अहिरे के बिटिया इला छ मनठवा मही देव तो कौन बात है हां अहिरे के घरे तो मनठा माईबे करल। ई कल्लू भैया बैठले वो कल्लू हलवाई मनठा माई के करे माई के पियावल जाला। आई हमरा सुनील भैया की तरफ से हमरा चचा के पुरस्कार दलन 51 रुपए का पुरस्कार। भैया के बहुत बहुत प्रणाम। देखला पैसा लेके चुरा लना नमो न कहतो कि बोल दऊ तो हम याद धइले है पालगी करा पहले पालगी भैया खुश रहा बेटा। आई बिरहा पर तरी ध्यान दई। वे झुक जाते हैं वे झुक जाते हैं फिर भी उनका जुर्म निरंतर जारी है। उनके 10-10 फौजियों पर हमारे हिंद का एक फौजी भारी है। हिंद का फौजी संजय का अता पता कुछ न पाए हैं। सिंधु नदी में कई जगह जाल डाल छनवाए हैं। शहीद घोषित हुआ जवान बिन डेट बॉडी का दाह हुआ। 10 लाख रुपया मिला आरती का जीवन तबाह हुआ। चौथ मौत में बदल गई चौथ मौत में बदल गई। अब सपने सारे सपने हैं। आरती के ससुर संपत बोले जो सबसे ज्यादा अपने हैं। बिरहा हमार वीर रस से करू रस में आ गई। अब आप लोग शांति बनावल जाइए। फौजी जवान सीमा पर तैनात सिंधु नदी के किनारे ड्यूटी लगल बा। हे चचा हे चचा प्लीज नहीं नहीं चाचा बस आशीर्वाद में शांति। अब फौजी जवान सीमा पर तैनात
तब तक बाबू 7 आतंकवादी पाकिस्तानी पापी वही सिंधु नदिया के रास्ते से हिंदुस्तान में प्रवेश करत रहलन। हिंदुस्तान का जवान संजय की निगाह काम कर गई कि अरे वो साले आतंकवादी आ रहे हैं। 12 हिंदुस्तान का फौजी जवान उठा लिया हाथ में हथियार, कदम आगे बढ़ाता है और गोली चलाना शुरू कर देता है। तर 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 बरलस गोली 5 आतंकवादियन के मार के मौत के घाट उतार दलन। 5 नहीं मरे हैं, तब 7 मरे हैं। कहां देख लो, गिन लो भाई। नहीं वहां का बात है, यहाँ का बात नहीं। कहां कहां हई था मिला ले होता तनीसा जा जा। अच्छा नहीं तो पैंट वैंट बिगड़ जी, दिक्कत हो जाएगी। नहीं अब भाई वाली बात है, तब काहे रोकी भैया, इकुल ना रोकल जाला। बिरहा पर ध्यान दई, 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया संजय। अभी 2 आतंकवादी बचे हुए हैं। सुनील भैया 2 नहीं, अकवरिया हम कहे दबावत हुआ, छोड़ दा। हाँ दूरे बैठा, कहीं उनके भौजाई ना समझत हुआ। हाँ तनी तो दूरी रहे। बोला ना तो इनकर पैदाइश कब भइले इतराज भाई? वाह, 2-4 दिन पहले हो गए हो। हाँ वही से एडवांस हुआ। अब देखे ध्यान दई, 5 आतंकवादी तो मरा गए। अब बचल कैठे हुए 1। अरे मूर्खराम 2। देख ला, अकेला बचल हूं। मजाक ना, बिरहा हो, सीरियस ना, तनी ध्यान दई। अभी 2 आतंकवादी बचे हुए हैं। तब ले कहां से कैसे मेरे बाबू दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई और संजय के कंधे में लग जाती है। जब संजय के कंधा में गोली लगल, हिम्मत नहीं हारता है फौजी जवान, कदम आगे बढ़ाता है। तब तक बाबू अपने आप को बहुत संभाला संजय। शरीरिया ए चच्चा बड़ी चुन्ना सुरती केहू का करेजा फाटे यार, चुन्नवे सुरती में व्यस्त हूं। आए फौजी जवान 5 जने के मार दहलस, अब इनके चुन्नवे सुरती चाहत। इनके बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो क्या करिए? हाँ, पाकिस्तान वाले बेइज्जत कर छोड़ दी हैं। इस तरह रिश्वत लेवे शुरू कर दी है। जे 20 रस पे अब बतियावे, बोले लगे, हंसे लगे, चले लगे हर बार, तब तो भैया वो रिश्वत फौरन हो जाई। बुरा मत मनिया चच्चा, बस सुना। अब संजय को कंधे में गोली लगती है। संजय अपने आप को बहुत संभाला, लेकिन शरीर का बैलेंस बिगड़ गया। संजय नदी में गिरा, बाबू डूब गया। जब संजय डूब जाता है तो हाहाकार मच जाता है। फौजी जवान कई जगह बाबू नदी में, सिंधु नदी में जगह जगह जाल डाल करके खोजना शुरू कर देते हैं, लेकिन संजय का अता पता कुछ नहीं चलता है। तो सरकार हार मान करके शहीद घोषित कर देती है कि संजय शहीद हो गया। अब संजय के घर लाश नहीं जाती है, बॉडी नहीं जाती है। जब लसिए ना मिलल तो फिर जाएगा। ए बाबू तनी शांत रह, मजाक वाला बिरहा सही कला, क्यों बढ़िया इज्जत कैला है। अरे मजाक वाली बिरहा थोड़ी ना हो कि अरे हंसी वाला मजाक वाला गाई तो कह लिया हंसी मजाक। हाँ, अब फौजी जवान को कई जगह लोग बाबू खोजते हैं नदी में जाल डाल करके, डेड बॉडी नहीं मिली तो सरकार हार करके बाबू शहीद घोषित कर देती है कि संजय शहीद हो गया। संजय के घरे संदेशा सिर्फ जाता कि आपका बेटा शहीद हो गया। संजय का नाम लेके बाबू परिवार के लोग अंतिम संस्कार कर दहलन। जब अंतिम संस्कार संजय का हो गयल तो सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का एक चेक मिलता है। अब वो किसके नाम चेक मिला?
विधवा बेचारी जो आरती है संजय की पत्नी, संजय के पत्नी के नाम से 10 लाख रुपया का जब शहीदी रास और चेक मिलता है, यही तो बाबू बुरा हो गया। घर में नफरत का बीज बोआई गई। पूरे परिवार का निगाह अब सिर्फ 10 लाख रुपया पर टिक गई। एक दिन की बात है, विचार करिए मेरे बाबू, आरती का ससुर संपत आरती को बड़े प्रेम से अपने घर में बुलाता है, कोठरिया में बुलाई के बाबू अंदरवा से सिटकिनी लगा दहलस। आ सिटकिनी लगाई के इमोशनल अत्याचार जी के कहल जाला। अब वो देखल जा संजय का पिता संपत अपने बहू के साथे करत काउन बिरहा में तर्ज बड़ी बिजोड़ लगल हो। दिलीप भैया कहा जाला कि बिरहा माने रामदेव और रामदेव माने बिरहा। हमरे पापा भी बिरहा गावल कल्लू भैया। हमर पापा आज भी सिखावल, पहले भी सिखावे। कहा बेटा केहू गवैया कैसो भी गौले रहे दिलीप भैया, लेकिन बेटा जब तू गई हा तो अपने अंदाज में गई हा। तार जे बात स्वर्गीय रामदेव गुरु का गावल, लेकिन अंदाज हमार बा। कैसे? कि कोरी कहा तारे आसा सोता गया जमावली, कि कोरी कहा तारे आसा सोता गया जमावली, अमृत डालनी जो रनवरादा हो कादा मांगो स्वर्गीय रामदेव गुरु के तर्ज पर खुश होकर के हमारे बड़े भैया हमारे दयाराम चंचा जी का आप सुपुत्र चंद्रमा यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत काम। बिरहा पर ध्यान दें, ई लाइन ना कलेजा की आप लोगों के छू दे। सबके पास परिवार बा, लेकिन आज एक ससुर अपने बहू के साथ करत का बा। ई लाइन स्पष्ट बतावत बा का अरे देहालस फौजी अजे मौतिया के कीमतिया, अरे देहालस फौजी अजे मौतिया के कीमतिया, रुपया ही हो जाई जहरवा बेटी हो घरवा हो जाई हमार, रुपया ही हो जाई जहरवा बेटी हो घरवा हो जाई हमार, रुपया ही हो जाई जहरवा बेटी हो घरवा हो जाई हमार। अरे रुपया जमा तू कादा हमारा ही नाम से, खर्चा करा बखाली तोहरा ही काम से, आपस में कैली है झगड़ावा बेटी हो, आभा मेरे तुंजा दुलार। ध्यान दई मेरे बाबू, फौजी जवान के पता ना चलत बा, शहीद हो गए। आज माई बाबू पूरा परिवार सिर्फ 10 लाख रुपया के चक्कर में पड़ गए। अंदर ले जाए के संपत आरती का ससुर दरवाजा बंद कैले मन कल आरती बेटा एक बात तुमसे करनी है बेटा, मेरी बात सुन लो। मेरा बेटा था संजय, तुम्हारा पति था संजय, संजय शहीद हो गया। दर्द तो मुझे भी है और दर्द तुझे भी है, क्या किया जाए। लेकिन बेटा एक बात बताऊं, गीता जो आरती जो परिवार में ये लड़ाई झगड़ा जो चल रही है दिन प्रतिदिन, इस लड़ाई झगड़ा की जड़ तो बेटा तुम हो। आरती कहली बाबूजी
झगड़ा की जड़ मैं, अरे मैं तो विधवा लाचार, मैं तो मर चुकी हूँ, मैं तो एक जिंदा लाश बन के जी रही हूँ। बाबूजी सोचिए, मैं जवानिये में विधवा बन गई। कहा बेटा सुनो, मैं बता रहा हूँ कि झगड़ा की जड़ तुम कैसे हो। जो 10 लाख रुपया शहीदी रास मिली है ना, उसी पैसे के चक्कर में अभय मृत्युंजय दोनों बेटा लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। 10 लाख रुपया हमारे नाम तुम ट्रांसफर कर दो। देखा वो पपियवा का, मतलब गीता के पास, आरती के पास पैसा हो तो घर में लड़ाई झगड़ा होत बा, और वो 10 लाख रुपया इस ससुर संपत्ति के नामे हो जाई तो झगड़ा खत्म हो जाई। ये तो पपियवा दिमाग लगावत हो। अब बेचारी आरती टूट गई, बिखर गई। आरती ऐसा हथवा जोड़लस, अपने ससुर के पैरवा पर गिर गई। गिर के बड़ी ऊंची बात आरती कहलस का, अरे रुपया तो के लहू के बाबूजी जियत नाश हो गईला पोताया पतहिया पतहिया पतहिया। कहाँ रुपया तो के लौके बाबूजी जियते लाश हो गईले पोता और पतहिया। आरती कलश बाबूजी क्या कह रहे हैं, वो 10 लाख रुपया कितना दिन तक वो चलेगा, चाहे वो मेरे पास हो चाहे आपके पास हो, लेकिन मेरे पति देवता तो अब वापस नहीं आएंगे ना। पैसे की बात मत करिए बाबूजी, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। सच्चाई है, एक विधवा का दर्द का कोई बताई हो। एक विधवा बेचारी बताई, पति ना हो तो दुनिया अन्हार हो जाले। आज देखा अभी का कैलस पपियवा संपत दरवाजा खोलस, अचानक के बहरे आई के कोई खटिया पे पैर चढ़ाई के बैठल, शरीरिया से तरतर तरतर पसीना निकलत हो। ऐसे पसीनावा पोंछ के फेंकलस, अपने दुल्हनिया के बोलौलस बुढ़िया के, कलस बूढ़ा संजय का माई तनी एक लोटा पानी लियावा। तो जब बुढ़िया घर में से पानी लेके आई, देखलस बुढ़वा के शरीर से तरतर तरतर पसीना लगल, यहर वहर टोवे टावे। कल बुढ़ऊ कैसन हो तोरे पसीना छूटत हो, कहीं तोर हार्ट का दिक्कत ना बा। तो बुढ़वा कल चुप रहो रे, देख हार्ट कुछ ना, आज हम अरतिया के घरवा में लेके गईली, उसे अब वो 10 लाख रुपया कतली हमारे नामे तो ट्रांसफर कर दे। जब भी हम खर्चा करब तोरे काम से, तोरे नाम से, परिवार में 1 रुपया केहू के ना देवे। अरे वो हमार बतिये ना मानत था, पैसा हमके देवे के तैयारे ना बा। अब बुढ़िया कल है गई। देखा गांव में कहल जला कि कुछ घर ऐसन होला, अगर पतोही का शिकायत दिलीप भैया सास पाए जाए तो हेतनी बड़ी शिकायत पई है तो हेतनी बड़ी बना दी है। अब बुढ़िया का मजा हो गई, अब बुढ़िया बनाउटी लगल रोवे। जान तो रोवत कैसे, रमाऊ हरे लालाऊ के खइले तोहाऊ के रमाऊ जल्दी से खाई। काला बुढ़वा ए बुढ़िया सुन सुन सुन, हाँ बुढ़ौती आगे से तो खाइल पहले ऊ का खाई रे। काला करे ते तेरा किस्म का मुंह बनावत हई, हमके अरतिया खाई रे। अरतिया के मिल के पूरा परिवार खायल जाई के उ टोला परोसा पता न पाई। बुढ़वा विचार बदल दहलस बाबू, कलश की आज के दिन से अरतिया के घर में खाना पानी बाल। ए बाबू वो भी देख बेचारी औरत है ना, ओहू के अंदर दिल बा। बाहर आप लोग ध्यान मत दें, जाए नहीं बतियावे दी। ओहू के अंदर दिल बा। आज बेचारी का खाना पानी छूट गया। अब उसी में देखिए संजोग, अब आरती का जो बेटा नन्हा मुन्ना छोटा सा है वो बीमार पड़ गया। अब कोई परिवार में उस
दवा दिलाने के लिए नहीं तैयार है। अब आरती बेचारी एक माँ होने का फर्ज निभाती है, बोलती है कि मैं बहू हूँ, घर के अंदर हूँ, लेकिन एक बेटे की माँ हूँ, पति नहीं है, तो इलाज मैं ही अब करवाऊंगी। घर से बाबू निकल जाती है हॉस्पिटल। अब उस बच्चे को लेकर के जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर देख करके हालात उस बच्चे की डांटने शुरू करते हैं। कहते अरे किसका बच्चा है, कहां से आई हो, एक बच्चे की नाजुक हालात है, अब तक कहां थी तू, अब तक आकर के इलाज 2-4 दिन पहले करवा लेना चाहिए था। जानते हैं उस बच्चे को क्या हुआ था? डेंगू बुखार पकड़ लिया था। और डेंगू बुखार में बाबू आप लोगन के भी कभी जिंदगी में डेंगू बुखार हो जाई, तुरंत आप लोग डॉक्टर के सलाह से दवा करावल जाई। काहे से प्लेटलेट घटे लगला, और जब प्लेटलेट घट जाई तो उठबे न करी, और जब ना उठला तो आदमी की मौत हो जाली। अब बेचारी हॉस्पिटल अपने बच्चे को लेकर जाती है और डॉक्टर साहब के सामने रोने लगती है। डॉक्टर साहब मैं विधवा लाचार हूँ, प्लीज डॉक्टर साहब जो पैसा लगेगा मैं दे दूंगी, लेकिन मेरे बच्चे का इलाज कर दीजिए साहब। डॉक्टर साहब को दया आया बाबू, इलाज शुरू हुआ बच्चे का। बाहर दुनिया के मालिक, दवाई से और रोग से भेंट हो गई, बच्चा के धीरे धीरे आराम होके लगल। जब आराम होके लगल, अब देखा डॉक्टर साहब कहले कि गीता आपका बच्चा स्वस्थ हो गया आरती, अब अपने बच्चा को आप लेकर के घर जा सकती हैं। गीत आरती बेचारी जब अच्छा भैया ये कहा ना घर में चल जाता, का करता हूँ जब डिस्टर्ब कैले हुआ, इनके सुनही के ना आते यार, घरे चल जा, हटा दवा ले जाके ठेल दा। गजब आदमी हुआ यार, इतना पब्लिक प्रेम से शांति से सुनत बाटे। जब पब्लिक शांत रहे वहाँ हल्ला करबा तो सुनाई डिस्टर्ब लोग हुई, और जब हल्ला में हल्ला करबा तो मजा आई। अब सारे लोग सुन रहे हैं, वही में बतियावत हुआ, बड़का वीर तू ही भल हुआ। का समझो तू अपने आप के यार? नहीं अगर आप बोली हैं तो भैया इनके टांग के बहरे कर दिया, अब बहरे का गेट बंद कर दिया, बाहरे से सुनिए लंबे से बतिया यहाँ चाहे, अरे बतियावे के 4 परक लंबे चल जा। बिरहा खड़ी करे में ना बड़ा दम लगला, बड़ी मेहनत लगेले, हे आई के मंचवा खड़ा हुआ तो पैरवा हिलने लगी, लेकिन हर पब्लिक के परखब पहचानब, हर पब्लिक के संतुष्ट करब सबके पास का बात ना होला। अभी बतियावा इनकर बात सब सुना, अब बोलिया मत, अगर आप बोलबा तो तुरंत ही 4 जने बैठल हो उठा के बाहर फेंक दिए, ठीक है ना? तो वही का थीला, हाँ तो वही अब वही के समझत हो सकता। आई छोड़ी बात बवाल, बिरहा कहाँ भैया पहुंचल लिए? हाँ बारे भैया, धन्यवाद भैया। अब बच्चा का इलाज हो गया, आराम हो गया। डॉक्टर साहब बोले कि आरती आप अपने बच्चा को ले जा सकती हो, लेकिन 30,000 जो खर्च हुआ है वो दवा का खर्च तो मुझे चाहिए, बाकी मैं खर्चा माफ कर देता हूँ। डॉक्टर भी दया किए बाबू, कुछ तो डॉक्टर आज के जमाने में हैवान हो गए हैं, शैतान हो गए हैं। लेकिन अब आरती बेचारी कहां से 30,000 पाएगी? अभी तो चेक मिला है, पैसा है नहीं, अब कहां से जुगाड़ करेगी? आती है बेचारी हॉस्पिटल से, आप लोग जैसे आम इंसानों से अचरा पसार करके मांगती है कि भैया हमको पैसे की जरूरत है, बेटे का इलाज करवाना है। कुछ लोगों से उधार रुपया लेकर के 30,000 जुटा लेती है, लेकिन इस सारा लोकेशन सारा पता ई पपियवा संपत लगौले बा। अब आरती के बेटा के आराम हो गल बा, आरती कल अपने बेटा के लेके आई, घर में आई, अब इस सारा लोकेशन कैसे जानत रहल? बस 1 लाख रुपया में 4 बदमाश खोजलस अपने बहू और पोता के मारे बदे, वही आरती के मारे बदे 1 लाख रुपया में पपियवा बदमाश 4 गो खोजलस, और चारों बदमाश जाए कोई नहरी के पुलिया पर बैठल हुआ। आरती आएगी इसी रास्ते से जाएगी। अब आरती बेचारी पागल जैसन बनल बा, भागल भागल रुपया लेके जात के बच्चा के हॉस्पिटल से निकाले बदे हो भैया। तबले तो ये पपियवा सब बैठले रहना, तो एक मिला में से बदमसवा कहत भाई देख
मुझे लगता है कि ये आरती है, क्योंकि इसके मांग में सिंदूर नहीं है। तो दूसरा बोला एक काम कर, थोड़ा से पूछना ये आरती। तो एक उसी में से एक बोलता है एक्सक्यूज मी मैडम, रुक जाओ, रुको रुको, क्या आप आरती है? तो आरती बोली हाँ हाँ जी भैया, जी जी हाँ। आरती ये समझ गई कि लगता है कि हमारे पति के लोग दोस्त हमको पहचान रहे हैं, हमारी मदद करेंगे। हाँ भैया बोलिए, मैं आरती। अच्छा आपका पति संजय शहीद? हाँ जी 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 भैया, जी जी जी। तब ले तने में तो पपियवा एक ठे ऐसे हथवा पकड़ के पीछे कैलस, अब दूसरका मिला है मुहवा पकड़ के दाब दलस, अवजिए बंद हो गई। आ खींच के है बरवा बाबू लेहले हो, नहर के पुलिया से रोड कटल बा, दोनों तरफ अरहर का खेत रहल, वही रहरिया के खेतवा में ले जाए के पपियवा उठाई के पटक दहलन। अब पटक के बाबू हो लातन मुक्कन आरती के मारत हुए। अब आरती रोवत बा, के बचाई के छोड़ाई, दुहाई मांगत बा आरती का। देखल जा आप लोग दिल से सुनेंगे ना तो कलेजा फट जाएगा। एक विधवा की आवाज, एक विधवा का पीड़ा, एक विधवा का दर्द का होला। रोय के कहत बा आरती का, सौक सिंगरवा जे कर छिनल गोसाइया, रे छिनल गोसाइया हो, पैबा का मरल के तू मारती। डेंगू भायल बा हमरे हालर सुगनावा के, हालर सुगनावा के, रहला जरूरत सहाजार के। डॉक्टर के देवे खातिर, चेकअप करावे खातिर, चेकअप करावे खातिर, लवतारी रुपया उधार दी। सेनुराता उजड़ल भैया, कोखिया उजारा जानी, कोखिया उजारा जानी, अखरा रुपया परिवार पे। आरती रोवत है भैया, हमके लोग मत मारा, मर जाए भैया ना। हमार छोटा सा बच्चा अमन लाल हॉस्पिटले में बा, हमार बेटवा अनाथ हो जाई, हम विधवा बनी, हमारे परिवार के लोगों के पूछहू देखे ना जाई, मत मारा भैया। लेकिन वो पापी क्यों माने, उनको तो 1 लाख रुपया चाहिए। बेचारी आरती समझ गई, लगता है जो मेरे पास 30,000 रुपया है, इसी के चक्कर में लोग मार रहे हैं। बेचारी बैग का चैन खोलती है और 30,000 रुपया निकाल के उन पापियों के हाथ में दे देती है। ले लीजिए भैया पैसा, मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। फिर भी ये पापी नहीं मान रहे हैं। 30,000 तो प्लस हो गया ना, 1 लाख रुपया संपत्तवा दे, 30,000 सॉरी 30,000 प्लस हो गया। अब बाबू मार ही रहे हैं वो सब, लेकिन बताया जाता है बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, मारने वाले से बचाने वाली की बाह लंबी हुआ करती है। उसी रास्ते से एक फौजी जवान जा रहा था, जो छुट्टी पे घर आया था, और उसके कान में आवाज गई चीखने चिल्लाने की। फौजी जवान था, सोचने लगा रे यार, एक किसी महिला की आवाज, कोई लाचार अबला कैसे चिल्ला रही है, किसी को मदद की जरूरत है। फौजी जवान इधर उधर देखा, नहीं समझ पाया। जब झुक के बाबू देखलन वही अरहर के खेत में एक औरत के ऊपर गिधवन मतीन 4 पापी जुटल हुए। फौजी जवान के कंधे पर बैग रहल, बैगवा निकाल के फौजी जवान फेंक दहलन। फेंकला के बाद दौड़ के पहुंचला वही आरती के पास, और तब ले उ चारों मिला जवन हुआ आरती के छोड़ के 4 दिशा में भगल। फौजी जवान हिम्मत ना हारल, बाबू जाय के दौड़ के एक जने के है कालर पकड़लस, अल्लाह के खिसराय के आयल वही आरती के सामने खड़ा कैलस। कहलस साला एक अबला को तू 4 लोग मिलकर मार रहे हो,
किसी की जिंदगी नहीं बचा सकते हो तो मारने का अधिकार कौन दिया? क्यों मार रहे हो? जल्दी बताओ, नहीं तो अभी तुरंत मार कर इसी धरती में दफना दूंगा। अभी भैया नया नया बदमाश डरा गल, कले भैया मारा मत हमके, हम साफ साफ बताओ थई ई आरती इनकर पति संजय शहीद जो भी चोरवा बतौलस बदमसवा की इनकर पति संजय शहीद ई आरती, तब तक फौजी जवान ऐसे मुड़ी कैलस ऊपर, कल अरे यार, अरे वही संजय क्या जो मेरे साथ ड्यूटी कर रहा था, इस संजय की बीबी आरती। अब इस बात को अपने दिल में फौजी जवान छुपा लिया, कुछ बोला नहीं। सवाल किया उस बदमाश से, तुम लोग मार क्यों रहे हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो कहा था, अरे साहब इनकर ससुर संपत हमान के 1 लाख रुपया दी है, जब इनके और इनके बेटवा के जो हॉस्पिटल में बाव के मार दिहल जाई तब साहब। कहना क्यों? कहना इनके 10 लाख शहीदी रास मिलल बा, उन इनकर जो ससुर 9 लाख ली है, 1 लाख हमान के दी है। फौजी जवान समझ गया, ओ बात पैसे की है, अगर मैं यहाँ से बचा करके आरती को घर सुरक्षित भिजवा देता हूँ तो एक ना एक दिन पैसे के चलते आरती का ससुर आरती का मर्डर करवा ही देगा। एक काम करता हूँ। फौजी जवान दिमाग लगाया, बोला देखो, अरे तुम 4 हो ना, मैं भी इसी विभाग से हूँ, मैं भी हत्या मर्डर करता हूँ पैसे के चलते, पैसे पर। एक काम करना, तब तो हम भाई भाई हो गए, तुम चारों जा करके संपत से 1 लाख रुपया ले लेना और इस औरत को मैं मारूंगा, अब मार कर ऐसी जगह फेंकूंगा ना पेपर पत्रिका भी नहीं बोलेगा। अब इतने करके फौजी जवान लेके आरती के जात बटन आयारी चारों बदमसवा 9 2 11 चल गइलन। धीरे धीरे 3-4 दिन बीतल। अब रोज पेपर पढ़त हूँ, न्यूज देखत हूँ कि अगर मार के फेंकले होई हूँ तो कहीं पेपर पत्रिका में अइबे करी। जब 4-6 दिन बीत गयल, आयार संपत का हालत एकदम पंचर हो। 4-6 दिन के बाद बाबू चारों बदमाश गइले संपत के दुआरे, आ संपत ऐसन बैठल हुआ बुझा तक इनके कई गाय का हत्या लगली है। जाय के चारों लमवे से कहला का ओ चचा, इशारा करत हूँ कि गला दबाए की अर्तिया के मान मार के फेंक डाली। तो संपतवा हर बार ताकत है कि देखी टोलवा परोसवा के देखत ना तो कहतो कले चुप चुप, इशारा से बात होती है। कल इशारा कले इसके पीछे से घर में आवा। चारों बदमाश पीछे से घर में गईले तो संपतवा हाथ धोई के मुंह धोई के बकायदे घर में गल तो बुढ़िया से कहलस, ए बूढ़ा, बुढ़िया कहले का बुढ़ऊ तू रतिया दिनमा गूंगा करल का कहत हुआ? का कहत हुआ ही बोला, कहा अरतिया खत्म। तो बुढ़िया कहते जय हो मालिक, जय भगवान, कैसो रानी गईनी दुनिया छोड़ के, बुढ़ऊ कैसे मरल? कहा एक काम करा, 1 लाख रुपया लिया के दिया, हयोन 4 जने के देखत हो ना, यह चारों जने मिल के अर्तिया के मरलन है, जल्दी से दुआरे से भगावा नहीं तो भेद खुल जाई। 1 लाख रुपया बुढ़िया बड़ी ऐठत का जात है, बक्सा खोलस। अब पतो मांग ले 10 रुपया चाय पत्ती लियावे बदे ना, तो आग लग जाई, पैसा न निकली, तब झगड़ा होखे लगी साँझ ले, कई बेला खनवे ना बनी। जाय के बक्सा खोलस दिलीप भैया, 1 लाख रुपया लिया के बुढ़वा के थमा दलस, थमा दलस। चारों बदमाश लेके 9 2 11 हो। अच्छा एक बात आप लोग सोचल जाए, कहीं ई घटना वही बुढ़िया के बिटिया के साथे भयल हो? तो 1 घंटा में 8 दिन भी होश हो। अब वही वो हॉस्पिटल में नानी रहती, सही कहा थी। अब चारों बदमाश चल गईलन, धीरे धीरे समय बीतल। अभी दोनों बुढ़िया बुढ़वा पूरा परिवार खुश हुआ, अर्तिया मर गई, 10 लाख रुपया हमारे नाये ट्रांसफर हो जाई। लेकिन ए बाबू तनी से दिमकवा आप लोग ले चला वहाँ जहाँ फौजी जवान के गोलियां लगल हल, जहाँ फौजी जवान नदिया में डूबल है। अब वहाँ का हो था मास्टर साहब? एक मल्लाह जाता है, बोला जय सर,
मंजू यादव के नाम पर सम्मान किया हमारे बड़े भैया सिकंदरपुर के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार दे के बहुत बहुत प्रणाम। यही तरीके से 2 मिनट और आप लोग बैठल नहीं, आखिरी समझ के तब उठा बैठी करिए। अब एक मिलिट्री कैंप में मल्लाह जाता है, बोला जैन सर। हाँ जैन जैन कौन हो तुम? साहब मैं जात का मल्लाह हूँ साहब, जो सिंधु नदी है वहां मैं मछली मारने का काम करता हूँ साहब। कुछ दिन पहले की बात है, एक लाश बहते हुए नदी में आ रही थी साहब। हिंदुस्तानी वर्दी मैंने देखा और तुरंत उस लाश को बाहर निकाला साहब। जब ध्यान से देखा ना तो साहब कंधे में गोली लगी थी, लेकिन हल्की हल्की सांसें चल रही थी साहब। मैंने देरी नहीं किया, ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया साहब। उस फौजी जवान को आराम हो गया, वो परिवार से अपने मिलना चाहता है साहब। मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं उसको हॉस्पिटल से निकाल करके उसके परिवार से मिलवा सकूं, इसीलिए तो मैं साहब आया हूं। जब कुछ फौजी जवान जा करके हॉस्पिटल में देखते हैं तो अवाक हो जाते हैं। अरे संजय, संजय तू, अरे भाई तू तो शहीद हो गया था। संजय के आंख से आंसू निकल आया, भाई मैं शहीद हो गया था। मुझे इतना याद है मैं 5 आतंकवादियों को मारा था। कहां से कैसे दुश्मनों की गोली आई और मेरे कंधे में लग गई। मैंने बहुत संभाला अपने आप को, लेकिन नदी में गिरा और डूब गया। उसके बाद क्या हुआ, मेरे लिए भगवान तो मल्लाह हुआ। इन्हीं से पूछ लीजिए। अब खुशी का माहौल हो गया, चारों तरफ हल्ला होने लगी। अरे जो संजय शहीद हुआ था वो जिंदा मिल गया। अब न्यूज वाले पहुंचल हुआ बाबू, और जब मीडिया वाले पहुंचल तो संजय से सवाल करत हुआ। पूरे टीवी पर न्यूज दिखावत बा, पूरे हिंदुस्तान देखत बा टीविया। संजय जो शहीद हुआ था, भैया 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 जहां चाहे वो पिया आराम से। जो संजय शहीद हुआ था वो जिंदा मिला हॉस्पिटल में। पूरा हिंदुस्तान न्यूजवा देखत रहले बाबू, और है न्यूजवा संपतों सरवा देखत रहा। हाँ उस संपतों देख रहलस तो बुढ़िया के का कहता, अरे बूढ़ा यहाँ वाह। बुढ़िया कहला का चिल्लात रहला, बुढ़ऊ तोहर आदत जाई ना कहाँ। अरे चश्मा लेके आवा, देखा टीविया पे का आवत ह। बुढ़िया चश्मा पहुंच के लगौलस, कहलस कहो बुढ़ऊ। देखा बुढ़िया नखरई खूब रहा, आंसू पूछत गए ई तो हमरे संजय है, मतिन कौनो लगत बा। बुढ़वा कहला नानी चिन्हत ना हऊ, अपने बेटवा संजय बा संजय, केहू का कुछ बिगड़ले ना रहली। देखा खुशिये खुशी संजय जिंदा मिल गया। कल संजय आई सैनिक सम्मान के साथे घरे, पूरे परिवार से भेंट मुलाकात हुई। देखा कुल खुशिये न बा। अर्तिया मर गई, पहली खुशी 10 लाख रुपया हमारे नाए ट्रांसफर हो गई हुई। दूसर की खुशी, तीसर की खुशी देखा बेटवा जिंदा मिल गल। हाई चौथ की खुशी देखा जब बेटवा कब की बार बियाह करब ना, टोला परोसा देखी ऐसन दहेज लेवे। अरे पपियावा के कितना धन चाहिए, मर जाई तो लगत है टिकठिया पे लाद के ले जाई। खूब खुश बा, भाई हो कल हुआ सैनिक सम्मान के साथ संजय आई गईलन। ऐसे मंच लगल है, संजय बैठल हुए, मीडिया वाले दुआरे पहुंचल हुए। आप लोग जैसन सम्मानित जनता भी एकदम भीड़ लगौले बा, ये लिए कि आज तक तो सुने में ना मिलल कि जे शहीद भइल उ जिंदा मिलल हो। संजय शहीद कैसे जिंदा हो गयल, चलल जाई ओके देखल जाई। बड़ी भीड़ बा, मीडिया वाले सवाल करत हो, संजय 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 अपनी अपनी बीती बात बताइए। आपको गोली लगी, आप नदी में गिरे, डूब गए, शहीद हो गए, आपको आपको जीवन दान मिला, फिर से आपकी जिंदगी मिली, आपका परिवार मिला, समाज मिला, कुछ तो अपने अंदर की फीलिंग बताइए। मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं। अब संजय का जवाब दे, खाली यार वहां ऐसे ताकत हुआ। हाँ वारे भैया ऐसे ताकत हुआ बाबू, सब लोग लौका था, माई लौका था, बाबू लौका था, भाई लौका था, भौजाई लौका था, टोला पड़ोसा गांव सब लौका था। लेकिन वहां
आरती ना लौकात बा, कलेजा अंदर से फटत बा, फौजी जवान का निगाह खोजत बा। तबले बुढ़िया समझ गई, देखा मतारी बात बेटवन के समझ जाली, चेहरा पर रख जाली। बुढ़िया फिर वहां नखरा लगौलस, जाय के संजय के ये गलवाला सुहरावत बरबर वकले, लाल हम बुझत इला हो ही रहू, ई अखिया जेके तोर खोजत किया ना, ललऊ ओकर अखिया तोके ना खोजलस ओ हीरा, तेरे हिये त बितौलस ओ लाल। 10 लाख रुपया शहीदी रास मिलल, उहे पैसवा लेके हीरा उ कोनो दूसरे के लेके फरार हो गई। जो फौजी जवान की आंखें खोज रही अपनी दुल्हन को, अब वो तेवर में आ गया। माँ ऐसी बीवी की में हमारे जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है, तुम टेंशन मत लो। ता बोले तो भैया गजब हो गया, ऐसे भीड़ बा, कोई भिड़िया में से एक ऐसा आवाज आई जो पूरे पब्लिकिये में खलबली मच गई, पूरी पब्लिक वही तरफ देखे लगल। अच्छा वो आवाज के कर रहल, कैसन रहल मास्टर साहब? अरे सैया सारा कट गइला समैया कलही, हमारे मांगी का संदूर भाजिया दबाया बही। जोर से आवाज आई, सैया सैया सैया। पूरी भीड़िए घूम के देखो, अरे ये कौन औरत सैया सैया कहत हो? तबले ते आरती आई के और वही संजय के पैरवा पे गिर गई। बाबू बारे संजय, कितना बेदर्दी बन गया संजय, खींच के मरलन ये तमाचा। आरती के गाल पर जब फौजी जवान का तमाचा लगल ना, मूर्छित होके आरती जमीन पर गिर गई। फिर दूसरा तमाचा खिंचलस, थमले तो बाबू वही पब्लिक में से एक दूसरी आवाज आई, संजय तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, अगर एक तमाचा और आरती को छुआ तो मुझे पहचान रहा है मैं कौन हूं? तबले संजय उठ के खड़ा, दौड़ के पहुंचल वो भाई से गले मिले लगल। अच्छा वो रहल के उहे देवानंद फौजी जोन आरती के बचाई के अपने घरे ले गलन, गले मिलत हुआ। देवानंद हटा देना भाई, हट, तू मेरी बहन को मार रहा न रे, छोट मुझे लग रही है। संजय बोला नहीं भाई, तेरी बहन कैसे हो सकती है, मेरी बीबी नहीं ये हमारा है, मैं देश का रक्षा कर सकता हूँ, मेरी बीबी मेरे परिवार की रक्षा नहीं कर पाई, मुझे जान गई मैं शहीद हो गया, और 10 लाख रुपया लेकर के किसी पराये पुरुष के साथ में चली गई। देवानंद फौजी बोला भाई मेरी बात पहले सुन, तू आरती को तू क्या कह रहा है? आरती मेरे धर्म की बहन है, आरती को मैं ले गया था, अपने घर सुरक्षित रखा था, और सारी जानकारी अगर जानना है तुझे ना तो अपने पिताजी को बुलवाइए। अब भैया संपत गायब, संपत गायब हो गई, उनके पता है ना कि भेद खुल जाइए। संपत डिब्बा का पानी उठौला, धीरे से पतिल की गली पकड़ ले, 4 गो लड़का खोजत हुआ, कहाँ पौले? चच्चा के देखत हुआ तो खेते में रहरी का पेड़ पकड़ के, हाँ 2 ठप्पा 76 वाली मार के फीट एकदम। चारों लड़का गले गले कक्का चला घरा चेक बटा था लेला, का रहरिया में बैठल हुआ, चला घरवा कन रहुरे पेट गड़त हो। तबले चारों लड़का पकड़ के टांग के ले आई कोई खड़ा कर, जब खड़ा कर संपत के तबले बुढ़िया नखरा लगौलस। अभी जोर से भीड़ में चिल्लाती कहते अरे लाल हो लाल, ई डैनिया आई गई, ई तोहके फिरो खाई हो लाल। धड़ाम से गिरल, बेहोश होकर नखरा
लोग बेना डुलावत हो बुढ़िया के हाथ उभर गए। तबले तो देवानंद फौजी सवाल कैलन संपत के, कहले पिताजी एक बात बताइए, आप आरती को मारने के लिए 1 लाख रुपया किसको दिए थे? वो कौन लोग थे आपके, कौन रिश्तेदार थे? अब संपत चुप, संपत के बतिये ना होता। जब इतनी बात बाबू सारी बात के फौजी जवान संजय सुनलन, सच्चाई के जान के दांते तर उंगली दबा लेना, कहना पिताजी माइयों के बैठावा, हम ना जनली की माई हमारी आज मंथरा करोल अदा करत हैं। हम तो जानत रही कि माई हमार सही मेहरारू हमार गलत बा, लेकिन माता पिता पूरा परिवार पैसा के चक्कर में आकर के हमरे और बीबी बच्चा के मारे बदे 1 लाख रुपया देले रहा। पिताजी पिताजी सारी प्रॉपर्टी ले लीजिए, अब मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, ले लीजिए शहीदी रात जो मिली थी, कमाऊंगा, सर्विस का पैसा भी आपको देता रहूंगा पिताजी, क्योंकि मैं बेटा हूं, आप पिता हैं, बेटा का फर्ज निभाता रहूंगा। लेकिन पब्लिक के सामने यही कान पकड़ करके कसम खा रहा हूं पिताजी, अपने बीबी और बच्चे को लेकर मैं जा रहा हूं, कभी वापस इस परिवार में नहीं आऊंगा। जितना लोग रहले बाबू हथवा मीच के रोवे लगले, कहले बारे संपत तू 2 लइकन के इतना मंडला, एक जने के साथे तू ऐसा कैला, देखा संजय अपने बीबी बच्चा के लेके जात बा, अब कब हो ना आई। तबले भैया हो गीता सॉरी आरती मुड़ के ऐसे पिछवा देखली, अब पीछे का दृश्य कैसन बा, वो बुढ़िया बुढ़वन के बतिये नवत बा, सास ससुर के, संपत के और संपत के औरत के ऐसे हथवा मीच के खाली ना रोई के ऐसे बेटवा पतोही के देखत हुआ, जात बेटा अब कब हो ना आई। तबले ते आरती एगो बात कहलस हो बाबू, कलेजा में चुभ जाई, बात का कहलस, हवा करजदार अम्मा बाबू के एहसान के, हम के छोड़ा सैया हम का जन्म भैया। आरती कलश पति देव एक बार पीछे मुड़ के देखिए, मम्मी पापा दोनों लोग रो रहे हैं, अपने करने पर पश्चाताप कर रहे हैं, क्या किया जा, गलती कर दिए आपके माता पिता। सुन रहे हैं मेरी बात, जब एक माता पिता बेटी बेटा पैदा करते तो बहुत बड़ा अरमान लेकर के, मैं किसी और की बेटी हूँ, इन लोगों की बहू हूँ, लेकिन आप तो इन मम्मी पापा के बेटा है, आज उन लोगों का अरमान टूट रहा है, आप हमारी बात मानिए और मम्मी पापा को साथ में लेकर के चलिए। संजय रुक गया, अपने पत्नी के आंख के आंसू को पोंछा, अपने पत्नी की बात मान करके, जो गीता को लोग इतना डर, आरती को सॉरी भैया, जो आरती को इतना सताए थे, इतना दंड दिए थे, इतना कष्ट दिए थे, आज आरती के ही कहने पर बाबू बुढ़िया बुढ़वा संपत के और संपत के औरत के ले के संजय अपने माता पिता के, अपने बीबी बच्चा के साथ बाबू गईलन ड्यूटी पर। आज भी ड्यूटी करत हो संजय। संपतवा मर गए, लोग परसों रही भी हाँ ई भैया निमंत्रण बांटत हो, शोक संदेश सबके देते हो। तब बाबू हो हमार बिरहा गौले का मतलब ये है भैया, दुनिया में रुपया पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है, परिवार से बढ़ करके पैसा नहीं हो सकता है। आज रुपया कल ना रही, लेकिन परिवार फिर दोबारा ना मिली। कैसे? अरे रुपया तो क्या लऊ